जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद कैसे हालात रहे। जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है। लेकिन 1947 के बाद इस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की एक ऐसी लकीर खींच दी गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीरी सैकड़ों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिशें घाटी की ये पहचान बन गई। आज़ादी के 72 साल बाद जम्मू कश्मीर की इस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर से गढ़ा गया और ख़त्म हुआ 370। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के शासकों ने भारत के साथ विलय नहीं किया। भारत ने जूनागढ़ में संग्रह करवाया, जिस वजह से वहां की जनता ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ विलय करने का फैसला किया। इस तरह से 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बना। वहीं सेना की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टील एग्रीमेंट पर साइन किया गया। पाकिस्तान को ये प्रस्ताव स्वीकार था, लेकिन ये प्रस्ताव भारत को मंजूर नहीं था। 1947 में भारत सरकार की तरफ से राजा हरी सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर पहुंचाई जा सके। खतरे को देखते हुए राजा हरी सिंह ने 26 नवंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। 1948 में पहली बार कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। भारत की तरफ से विरोध किया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया है। 1948 में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोती राम बांगड़ा को भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू हुई। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत की संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को लेकर एक ड्राफ्ट सौंपा। फिर करीब 5 महीने बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का आयोजन किया जाता है। सभा के सभी सदस्य शेख अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होते हैं। 1952 में भारत और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच एक समझौता होता है। इसे दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का नाम दिया जाता है। इसके मुताबिक अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और राज्यपाल को सदर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार गिर जाती है। बख्शी गुलाम मोहम्मद को नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक आदेश पारित किया गया। आदेश के जरिए संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। इसके मुताबिक 14 मई 1954 के बाद या फिर उससे 10 साल पहले तक अगर जम्मू कश्मीर में कोई रहा हो और उसके पास वहाँ संपत्ति हो तो उसे स्थायी नागरिक कहा जाएगा। फिर 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। अब हम बात करेंगे
कि अभी कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल है। 18 सितंबर 2016 को जैश के 5 आतंकी उरी में स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। हमले में 19 जवान शहीद होते हैं। घटना के 10 दिन बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है। पीओके में 3 किलोमीटर अंदर जाकर कुल 38 आतंकियों को मारा जाता है। उसके बाद 11 जुलाई 2017 को आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया। गोलीबारी में 7 यात्रियों की मौत हुई, वहीं 19 जख्मी हुए। 2017 में अपने कार्यालय के 3 साल बाद मोदी सरकार फिर बातचीत का रास्ता अपनाते हुए खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त करती है। 14 फरवरी 2019 को जैश के आतंकी पुलवामा में सुरक्षा बलों पर कायराना हमला करते हैं। विस्फोटक से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर लगने के बाद घटना होती है। हमले में 40 जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश कैंप पर एयर स्ट्राइक की। कुल 12 मिराज विमान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल किए और बालाकोट में बम बरसाए। कार्रवाई में सैकड़ों आतंकी मारे गए। मई में बीजेपी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ वापसी करती है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ लेते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेजी से होती है। 4 और 5 अगस्त की आधी रात को प्रशासन द्वारा पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ। दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 23 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं। गुपकार गठबंधन 110 सीटें अपने नाम करता है, वहीं बीजेपी 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 2021 मार्च में केंद्र द्वारा परिसीमन आयोग का कार्यालय 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्यालय 2022 में पूरा होगा। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।